Welcome back to my channel. Hope you are good. In our previous video, we have seen the assignment of Sanskrit. Now this is the assignment of science of class 10 in both Hindi and English and with full explanation and answers. So watch full video to know about the answers. First question is write the full form of pH and importance of pH in daily life. Give reason why does tooth decay start when pH of mouth is lesser than 5.5. फुल फॉर्म लिखो pH का और इम्पोर्टेंस बताओ pH की डेली लाइफ में और क्यों टूथ decay होते हैं, क्यों दांत सड़ते हैं जब pH हो जाता है माउथ का 5.5 से कम. आंसर In 1909, Danish scientist Sorensen developed pH scale to distinguish between the strength of acids and base. 1909 में एक डैनिश साइंटिस्ट सोरेसन ने पीएच स्केल की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था ताकि डिस्टिंग्विश कर सके, हम डिफ्रेंशिएट कर सके एसिड और बेस के बीच में. Here P stands for potential means power and the full form of pH is potential of hydrogen. pH tells the concentration of H plus ions in the given solution. यहाँ पे P स्टैंड करता है पावर से और pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी बोल सकते हैं. ये pH बताता है कि कितना H प्लस आयन है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में. This was the full form of pH. Now the importance of pH in our daily life. It is the part of first question only. First point, digestion of food. The pH is important in the digestive system of the human body for the proper digestion of food. In the stomach, hydrochloric acid is secreted as food enters the stomach and helps in digestion of protein in food. डाइजेशन ऑफ फूड के लिए नेसेसरी है पीएच. पीएच हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में. हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो सिक्रीट होता है जैसे ही फूड आता है और वो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, इसलिए पीएच इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड है इम्पॉर्टेंट इन सॉइल. द पीएच ऑफ सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स. pH 6.5 to 7.3 is ideal for the growth of shrubs and crops. जो pH है वो सॉइल में भी इम्पॉर्टेंट है. जो 6.5 और 7.3 स्केल होता है pH का वो बहुत अच्छा होता है क्रॉप्स के लिए. Now the third part of the question, reason behind tooth decay. When the pH in the mouth falls below 5.5, tooth decay starts because bacteria present in the mouth produce some acids by reacting with sugar and food particles. If the mouth is not washed properly after eating, then acids produced in the mouth attack the animal, thereby creating tooth decay. जब pH माउथ का 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं क्योंकि 5.5 कम मतलब एसिड हो गया और एसिड से कुछ बैक्टीरिया बन जाते हैं माउथ में और फूड पार्टिकल्स से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण अगर हमने अपने माउथ को ठीक से वॉश नहीं किया तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल को अटैक करते हैं, जिसके कारण टूथ डिके होता है. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर. वो टेम्परेचर फाइंड आउट करो जो दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम हो. नाउ आंसर टू फाइंड द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर we can use the following formula which establishes relation between them. F minus 32 upon 9 is equals to C upon 5. टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम हो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है. वो फार्मूला है F minus 32 upon 9 is equals to C upon 5. Now suppose the temperature which is same in both Celsius and Fahrenheit scale of temperature is X. अब हम ये मान के चलते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो टेम्परेचर जब सेम होता है हम मान के चलते हैं कि वो X है.
देन वी कैन एज्यूम F इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू X. तब हम ये मान सकते हैं कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस इज इक्वल्स टू X. देयरफॉर अब यहाँ पे हम F की जगह X लिख सकते हैं. X माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू C की जगह X अपॉन 5. नाउ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रैकेट X माइनस 32 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 9 इंटू X. So it comes 5x minus 160 is equals to 9x. अब x साथ में आ जाएंगे, माइनस 160 इधर रह जाएगा, उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 5x, 9x माइनस 5x, फिर आ गया 4x. सो माइनस 160 इज इक्वल्स टू 4x होने के बाद अब हम 4 को नीचे भेजेंगे 160 के, तो हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x. 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 4 ज़ा 16 और एक 0 लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 40. Thus the temperature when both the Celsius and Fahrenheit scales are the same is minus 40. Thus जो temperature जब Fahrenheit और Celsius scale equal होंगे वो temperature होगा minus 40. Third question is explain the conduction, convection and radiation with the help of examples from our surroundings and give two differences between them. कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस को अपने सराउंडिंग से एग्जाम्पल से समझा और उनके बीच में दो डिफरेंस बताओ. आंसर. कंडक्शन. इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस to the other molecule of the same substance without any actual movement of these molecules. Example, on heating one end of a metal rod, the other end also gets heated quickly. आंसर है कंडक्शन. कंडक्शन के प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं होते, बिना इधर उधर हुए ट्रांसफ़र होता है, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल, जब हम एक मेटल रॉड को हीट करते हैं एक साइड से तो वो अपने आप दूसरे साइड से भी हीट हो जाता है. Then comes convection. In the process of convection, heat transfer takes place by the movement of the molecules of the substance within its volume. Example, boiling of water. Convection. Convection में heat का transfer होता है एक molecule से दूसरे molecule में, उसी के अंदर होता है, और ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं. कंडक्शन में मूव नहीं करते, कन्वेक्शन में मूव करते हैं. एग्जाम्पल है पानी को उबालना. थर्ड है रेडिएशन. द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन. इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट इन वेव फॉर्म. एग्जाम्पल, एक्सपीरियंसिंग हॉटनेस विदाउट टचिंग अ वार्म ऑब्जेक्ट. रेडिएशन वो है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती हीट ट्रांसफ़र के लिए. एग्जाम्पल, जब भी हम किसी गर्म चीज़ के पास होते हैं हमको अपने आप हीट फील होने लगती है. The two differences between conduction, convection and radiation are first basis is occurrence. Conduction usually occurs in solids. Conduction solids में होता है ज़्यादातर. Convection usually occurs in fluids, liquids and gases में होता है convection. Radiation usually occurs in vacuum. Radiation vacuum में occur होता है. Speed. Heat transfer takes place slowly in conduction. कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र बहुत स्लोली होता है. कन्वेक्शन. हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फास्टर इन कन्वेक्शन. कंडक्शन से थोड़ा फास्टर हो जाता है कन्वेक्शन में. स्पीड. रेडिएशन. हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फास्टेस्ट इन रेडिएशन. कन्वेक्शन कंडक्शन दोनों से ज़्यादा फास्ट हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हमको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. Now the question 4. Separate acid and alkali radicals from the following compounds and write them with their charges. जितने भी दिए उनमें से उनके एसिड और अल्कली रेडिकल्स अलग करने. फर्स्ट है CuSO4. When it disassociates, it gives the following acidic and alkali radicals. CuSO4 जब अलग होता है तो वो following acids और अल्कली रेडिकल्स देता है. एसिडिक रेडिकल निकलता है उससे SO4 चार्ज होता है 2-. अल्कली रेडिकल निकलता है Cu चार्ज होता है 2+. B है CH3COONH4. When it disassociates, it gives the following acidic and alkali radicals. जब CH3COONH4 अलग होता है तो वो following acidic radical देता है CH3COO
नेगेटिव चार्ज, अल्कली रेडिकल देता है NH4 चार्ज पॉजिटिव। E है MgCl2, when it disassociates it gives the following acidic and alkali radicals। MgCl2 जब अलग होता है तो वो एसिडिक रेडिकल देता है Cl माइनस चार्ज, अल्कली रेडिकल देता है Mg2 प्लस चार्ज। फोर्थ है KNO3, when it disassociates it gives the following acidic and alkali radicals। जब KNO3 डिसएसोशिएट होता है, अलग होता है, तो वो एसिडिक रेडिकल देता है NO3 नेगेटिव चार्ज, अल्कली रेडिकल देता है K पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ है CaOH होल ट्वाइस, when it disassociates it gives the following acidic and alkali radicals। जब CaOH होल ट्वाइस अलग होता है तो वो एसिडिक रेडिकल देता है 2OH नेगेटिव चार्ज, अल्कली रेडिकल देता है Ca2 पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब मेन ऑब्जर्वेशंस एनी 5 ऑफ चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम विच ही प्रेडिक्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करो डार्विन की जिससे वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लाया। आंसर, सम ऑफ द मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ चार्ल्स डार्विन आर एज फॉलोज। चार्ल्स डार्विन के मेन ऑब्जर्वेशंस 5 फॉलोज हैं। फर्स्ट, डार्विन स्टडीज सैंपल ऑफ सी वाटर एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दोज सैंपल्स। ही ऑब्जर्व्ड अ ब्यूटिफुल चेन ऑफ फूड एंड फीडिंग अमंग even the microscopic forms of life। डार्विन ने बहुत सारे सैंपल सी वाटर के स्टडी किए और वो सरप्राइज था कि उसमें ऑर्गेनिज्म भी थे। उसने एक ब्यूटीफुल चेन नोटिस की, फूड की और फीडिंग की, खाना और खाना बनने की, जो कि माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे फॉर्म्स ऑफ लाइफ में भी थे। Second observation was he found the fossils of aquatic organisms and that may have lived in the sea earlier on the mountains of South America। This type of observations were indicating that sudden severe changes may occur on islands or in the oceans over time। उसे fossils में नहीं, कुछ पानी में रहने वाले जानवरों की, जो ये बताता है कि सी और आइलैंड में कुछ भी चेंज हो सकता है या बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। थर्ड है, डार्विन फाउंड दैट स्लो एंड कंटिन्यूस चेंजेस ऑन अर्थ कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। डार्विन को ये पता चला कि स्लो और कंटिन्यूस चेंज जो अर्थ में होते हैं वो अर्थ के लैंड फॉर्म में भी कुछ चेंजेस लेके आते हैं। Is the fossils of giant mammals, reptiles, etc. showed similarities and differences as compared with the existing organisms। Thus, as the surface of the earth changed over time, so might have organisms also change। जो फॉसिल्स मिले उसे जाइंट मैमल्स, रेप्टाइल्स के, वो उन्होंने ये उस फॉसिल से ये पता चला क्योंकि वो कुछ सिमिलैरिटीज़ या कुछ डिफरेंसेस उनको दिखा जो आज के ऑर्गेनिज्म में, तो उसने ये फाइंड आउट किया जब अर्थ का सरफेस इतना चेंज हुआ है तो हो सकता है ऑर्गेनिजम्स में भी चेंज आया हो। Fifth, while studying about the finches of Galapagos Islands, Darwin was simply amazed to see variations among them। Finches are birds similar to sparrow of our country। जब डार्विन जो फिंचेस है गैलापागोस आइलैंड के उसको स्टडी कर रहा था तो वो बहुत अमेज्ड हो गया था ये देख के कि उनमें कुछ वेरिएशंस है। फिंचेस हमारी जो स्पैरोज होती है कंट्री के उससे सिमिलर होते हैं। I hope you have got all the answers. If you like the video then like, share and subscribe. Thank you for watching the video.